Bismillahirrahmanirrahim. Functional English Code 0221 Level Metric. Explanation and solution of exercises. Unit 5 Part 1 Allama Iqbal Open University. आज का हमारा यूनिट 5 का टॉपिक है यूजिंग अ लाइब्रेरी, यानी कि हम लाइब्रेरी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। पार्ट ए यूजिंग द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी का इस्तेमाल या उसे इस्तेमाल करना। हैव यू एवर बीन टू अ लाइब्रेरी? सबसे पहला सवाल उन्होंने लिखा है, क्या आप कभी लाइब्रेरी गए हैं? वेल, इफ़ यू हैव देन यू विल फाइंड दिस यूनिट ईजी टू फॉलो, यानी अगर आप गए हैं तब फिर आपको आसान होगा इस यूनिट को समझना। बट इफ़ यू हैव नॉट देन दिस यूनिट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट अ लाइब्रेरी इज़। और अगर आप नहीं गए हैं तो फिर ये यूनिट आपको मदद करेगा ये जानने में कि लाइब्रेरी क्या है और किस टाइप की होती है। व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स यू कैन फाइंड इन इट, वहाँ पे किस तरह की किताबें आप मिल सकती हैं आपको। वाई वन नीड्स टू विज़िट अ लाइब्रेरी एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, कोई लाइब्रेरी क्यों जाना चाहता है, क्यों उसको उसकी ज़रूरत होती है कि वह लाइब्रेरी जाए और इसके इस्तेमाल क्या होते हैं। सनम इज़ डूइंग हर मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। सनम अपना मास्टर्स कर रही है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में। शी वॉन्ट्स बुक्स ऑन शेक्सपियर्स प्लेज एंड वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री। उसे किताबें चाहिए हैं शेक्सपियर के प्लेस पर और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री पर। शी ऑल्सो नीड्स बुक्स दैट कैन हेल्प हर लर्न अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, और उसे वो किताबें भी चाहिए हैं, उन किताबों की भी ज़रूरत है जो कि उसे लैंग्वेज स्किल्स को समझने में मदद दें। शी गोज़ टू अ लोकल लाइब्रेरी टू सर्च फॉर द बुक्स। वो एक लोकल यानी इलाके में जो लाइब्रेरी है वहाँ जाती है ताकि किताबों को तलाश करें। लेट अस हियर अ कन्वर्सेशन बिटवीन सनम एंड द लाइब्रेरियन। कहते हैं चलिए सनम और लाइब्रेरियन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हैं। ये आपके पास होगा रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 12, ठीक है। रिकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। सनम, एक्सक्यूज़ मी, आई वुड लाइक टू फाइंड दीज बुक्स, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लुक फॉर देम। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, आई वुड लाइक टू फाइंड दिस बुक, मैं ये किताबें देखना चाहूँगी। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लुक फॉर देम, क्या आप इन्हें तलाश करने में मेरी मदद करेंगे। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। लाइब्रेरियन, येस ऑफ कोर्स, जी ज़रूर, बट यू नीड टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन, मगर आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। सनम, येस, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी जिसके के लिए हम अगर पूछते हैं तो जी क्या, जी, या जैसे हम कहते हैं तो उसका मतलब जी नहीं होता, इसका मतलब होता है क्या। तो इसी तरह येस। लाइब्रेरियन, आर यू द मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी, क्या आप इस लाइब्रेरी के मेंबर हैं। सनम, नो। लाइब्रेरियन, वेल देन यू नीड टू फिल इन दिस मेंबरशिप फॉर्म एंड डिपॉजिट ₹300 एज एनुअल फ़ी। वो कहता है ठीक है, फिर आपको ये मेंबरशिप फॉर्म भरना होगा और आपको 300 रुपये सालाना फ़ीस के भरने होंगे। कुड यू पॉसिबली डू दिस राइट नाउ, क्या आप ये अभी कर सकती हैं। सो डेट आई विल गेट योर कार्ड रेडी, ताकि मैं आपका कार्ड रेडी कर दूँ। अच्छा, ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ नहीं होती हैं, जो आम लाइब्रेरी होती है, अगर प्राइवेट कोई लाइब्रेरी हो, अगर आप वहाँ जाएँ तो वहाँ पे एनुअल फ़ीस वगैरह होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की बनाई हुई पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं अमूमन वहाँ पर ऐसी कोई मेंबरशिप नहीं होती। लाइक मैं खुद अपने मास्टर्स के दौरान हम लोग PACC जाते थे, यानी कि पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर, और ब्रिटिश काउंसिल जाते थे, तो वहाँ हमें पे करना होता था बहरहाल। लेकिन अगर हम कराची में जो दूसरी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ जाएँ तो वहाँ हमारी कोई पेमेंट नहीं होती थी। बहरहाल आपको बस एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बात बताई है। ओके, देन आगे पढ़ते हैं। सनम, थैंक्स, शुक्रिया। लाइब्रेरियन, यस वन मोर थिंग, हाँ एक और चीज़। डू यू हैव योर आइडेंटिटी कार्ड, क्या आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड है। सनम, यस हेयर इट इज़, जी ये रहा। लाइब्रेरियन, जस्ट वेट टिल वी प्रोसेस योर फ़ी एंड गेट योर लाइब्रेरी कार्ड रेडी,
बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कि हम जब तक के आपकी ये फ़ी प्रोसेस कर लें और ये लाइब्रेरी कार्ड आपके लिए तैयार कर दें। इन द मीन टाइम, इसी दौरान, इफ़ यू कुड प्लीज़ वेट इन द लॉबी, अगर आप इसी दौरान लॉबी में इंतज़ार कर लीजिए। सनम, थैंक यू, बट कैन आई प्लीज़ गो एंड सी द बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज ऑन द शेल्फ्स। कहती हैं शुक्रिया, मगर क्या मैं शेल्फ़ के पास जाकर इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज की किताबें देख सकती हूँ? लाइब्रेरियन, श्योर, दिस बुक्स आर इन द सेक्शन नंबर फ्रॉम 420 टू 428। उनका जी बिल्कुल, ये शेल्फ नंबर जो है 420 टू 428 सेक्शन में आपको ये किताबें मिल सकती हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज है जिसमें सवाल है, वेयर डिड द लाइब्रेरियन टेल सनम टू डू, व्हाट डिड द लाइब्रेरियन टेल सनम टू डू, लाइब्रेरियन ने सनम से क्या करने को कहा। व्हाट बुक्स डू सनम वांट, कौन सी किताबें सनम को चाहिए थी। व्हाट डिड द लाइब्रेरियन आस्क सनम टू गिव, लाइब्रेरियन ने सनम को क्या देने को कहा। ये तीनों के तीनों सवालात जो हैं इनके जवाबात आपके पास ऑलरेडी आपकी ऊपर जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें देखें मौजूद हैं। व्हाट डिड द लाइब्रेरियन टेल सनम टू डू, तो हमने पहले ही देखा था कि हमारे पास फर्स्ट लाइन में ही जवाब था, यू नीड टू फिल इन द मेंबरशिप फॉर्म एंड डिपॉजिट ₹300 एज एनुअल फ़ी। ठीक है, उसने कहा कि शी हैज़ टू फिल this membership form and deposit ₹300 as annual fee। दूसरा सवाल हमारे पास है, what books do सनम want, सनम को कौन सी किताबें चाहिए थी, तो इसका भी जवाब है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। देन what did the librarian ask सनम to give, he asked for her identity card। ठीक है, देन वी हैव रिपीट दिस एक्सप्रेशंस फ्रॉम द डायलॉग। अब कहते हैं ये एक्सप्रेशंस आप डायलॉग से रिपीट कीजिए। नोट दैट दीज एक्सप्रेशंस आर यूज व्हेन यू आस्क समवन्स परमिशन और मेक अ रिक्वेस्ट। और इस बात को याद रखिए कि ये एक्सप्रेशंस हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी से कोई इजाज़त ले रहे होते हैं या हम उससे किसी काम की दरख्वास्त कर रहे होते हैं। तो परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लुक फॉर देम, क्या प्लीज़ आप मेरी मदद फरमाएंगे इस काम को देखने में, ऐसे तलाश करने में। सो कुड यू फ्रेज़ है बेसिकली जो हम इस्तेमाल करेंगे। कुड यू पॉसिबली डू दिस राइट नाउ, क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि अभी ये कर दें। कैन आई प्लीज़ गो एंड सी द बुक्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज ऑन द शेल्फ। कैन आई, परमिशन लेने के लिए, क्या मैं जा सकती हूँ, बराए मेहरबानी क्या मैं जा सकती हूँ कि मैं जाकर ये तमाम चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर की और लैंग्वेज की बुक्स वहाँ पर देख लूँ। तो ये आपके रिक्वेस्ट वाले और परमिशन वाले ये फ्रेजेस हो गए। सम मोर एक्सप्रेशंस फॉर आस्किंग परमिशन एंड मेकिंग रिक्वेस्ट, और कुछ और भी आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। नंबर 1, डू यू माइंड इफ़ आई सिट देम, क्या मैं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ठीक है, वुड यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑन द फैन, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं पंखा खोल दूँ। पंखा, हम लोग कहते हैं ना पंखा खोल देना, पंखा बंद कर देना, बेसिकली तो यही है ना कि पंखे को ऑन कर देना या ऑफ़ कर देना, चला देना या उसको बंद करना। देन आई वॉन्डर इफ़ यू कुड हेल्प मी विद दिस कैलकुलेशन। आई वंडर इफ़, अच्छा वैसे होता है वंडर नहीं कि मुझे, मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन जैसे कि क्या आप, मेरा ख्याल है कि क्या मैं सोचती हूँ कि आप मेरी मदद कर पाएंगे। तो इस तरह के फ्रेजेस जो हम उर्दू में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम अंग्रेज़ी में आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी विद दिस कैलकुलेशंस, क्या आप इस कैलकुलेशन में मेरी मदद कर पाएंगे। Then I hope you don't mind, but would it be possible to drop me at school? I hope you don't mind, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मनाएंगे, बट मगर would it be possible, क्या ये आपके लिए मुमकिन होगा, to drop me at school, क्या आप मुझे स्कूल ड्रॉप कर दें। Then है I would like to ask a favor, मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ, एक तरफदारी चाहती हूँ। Can you lend me some money, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक बात है ये। Then है read the following short dialogues and notice how these people are asking permission or making request। उनका आप ये थोड़े से डायलॉग्स आप पढ़िए और देखिए कि किस तरह ये लोग जो हैं वो परमिशन मांग रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं और या फिर दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1, यू नीड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड फ्रॉम अ डिक्शनरी। आप डिक्शनरी से एक मुश्किल लफ्ज़ तलाश करना चाहते हैं, उसकी मीनिंग तलाश करना चाहते हैं, बट यू लेफ्ट इट एट होम, मगर आप डिक्शनरी घर भूल कर आ गए हैं। योर टीचर हैज़ गॉट वन, आपके टीचर के पास एक है। यू रिक्वेस्ट एंड आस्क हर परमिशन टू यूज़ हर्स, आप उनसे
दरख्वास्त करते हैं और उनसे इजाज़त लेते हैं कि वो आप उनकी डिक्शनरी इस्तेमाल कर लें। तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी मैम, आई हैव लेफ्ट माई डिक्शनरी एट होम, कैन आई प्लीज़ बोरो योर्स। यानी एक्सक्यूज़ मी मैम, माफ़ कीजिएगा मैम या मैडम, आई हैव लेफ्ट माई डिक्शनरी एट होम, मैं अपनी डिक्शनरी घर छोड़ आया हूँ। कैन आई प्लीज़, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बराए मेहरबानी। बोरो योर्स, क्या मैं आपकी उधार ले सकता हूँ, यानी कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम उर्दू में जो एक सलीस उर्दू में जो हम बात कहेंगे तो हम कहेंगे क्या मैं आपकी डिक्शनरी जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद नंबर 2 है, सारा वॉन्ट्स टू यूज़ द कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी। सारा लाइब्रेरी में कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती है। शी आस्क्स द लाइब्रेरियंस परमिशन, अब वो लाइब्रेरियन से परमिशन लेती है। सारा, आई वुड लाइक टू आस्क अ फेवर, मैं आपसे एक फ़ेवर लेना चाहती हूँ, यानी एक आपसे तरफदारी लेना चाहती हूँ या आपका एक एहसान समझ लीजिए कि लेना चाहती हूँ। कैन आई प्लीज़ यूज़ द लाइब्रेरीज कंप्यूटर फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे के लिए लाइब्रेरी का कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूँ। अकरम वॉन्ट्स टू गेट हिज आइज चेक, अकरम चाहता है कि उसकी आंखें चेक हो जाएं। ही रिक्वेस्ट हिज बॉस फॉर अ शॉर्ट लीव फ्रॉम ऑफिस, अब वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता है, दरख्वास्त करता है कि उसे शॉर्ट लीव दे दी जाए ऑफिस से ताकि वो जाकर अपनी आंखें चेक करवा लें। तो अकरम कैसे कहेगा? अकरम कहेगा, आई वंडर इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट 2 आवर्स शॉर्ट लीव सर। सर क्या मुझे, कहते ना कि सर क्या मुझे 2 घंटे की शॉर्ट लीव मिल सकती है। अच्छा, शॉर्ट लीव क्या होती है? कि जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो ये है कि एक तो ये होता है कि आपने दिन भर की छुट्टियां ले ली, और एक ये होता है कि आप ये करते हैं कि आप मुख्तसर छुट्टी, छोटी वाली छुट्टी लेते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप चले जाएँ और अपना काम करके आ जाएँ। ठीक है, अच्छा जनाब, अब उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2। Exercise 2. Now use the expressions of permission and request given in the above 2 boxes in the following situation. अब पहले सिचुएशन बताई थी और आपको उसके साथ सेंटेंसेस भी बता दिए गए थे। अब आपको ये 3 सिचुएशंस यहाँ दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि अब आप इस सिचुएशन में आप अपने सेंटेंसेस बनाइए जिसमें आप परमिशन या रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 है, आप डॉक्टर को फ़ौरन ही फ़ोन करना चाहते हैं, बट द फ़ोन इज़ एट योर लैंडलॉर्ड्स हाउस, लेकिन फ़ोन जो है वो आपके मालिक के मकान के घर पर है। रिक्वेस्ट एंड आस्क हिज परमिशन टू यूज़ द फ़ोन, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए उनके परमिशन लेने के लिए ताकि आप उनका फ़ोन इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, ये पुराने ज़माने में जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे ना, तो उसमें ये होता था कि किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है, बहुत कम लोगों के घर में फ़ोन होते थे, तो फिर लोग जाकर जिनके घर में होता था उनसे रिक्वेस्ट करते थे। तो हो सकता है कि आप नए ज़माने के हैं और तकरीबन 30-35 साल से तो सेल फ़ोन्स हमारे मुल्क में आ ही चुके हैं, बल्कि इससे पहले से ही, और अब तो बहुत कॉमन हो गए हैं। तो आपके लिए सिचुएशन एक अजीब सी हो, लेकिन ये तो होता है ना कि कभी आप अपना सेल फ़ोन भूल जाते हैं तो फिर आप किसी से कहते हैं कि भाई अपने सेल फ़ोन से ज़रा एक कॉल करवा देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन भी आप जहन में रख सकते हैं। तो इसका जवाब होगा एक्सक्यूज़ मी सर। नंबर 1 का जवाब होगा आई वुड लाइक टू आस्क अ फेवर, मैं आपसे एक फ़ेवर लेना चाहता हूँ। कैन आई प्लीज़ यूज़ योर फ़ोन टू मेक अ कॉल, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ कॉल करने के लिए। सिचुएशन नंबर 2 है, यू आर सिटिंग एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर द बस, आप बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू हैज़ अ न्यूज़पेपर, आपके बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है, जो शख्स बैठा हुआ है, उसके पास न्यूज़पेपर है। हाउ विल यू रिक्वेस्ट हिम और आस्क हिज परमिशन टू गिव यू द न्यूज़पेपर, आप उससे कैसे दरख्वास्त करेंगे या उससे इजाज़त लेंगे कि वो अपना न्यूज़पेपर आपको दे दे, अपना अखबार आपको दे दे। अच्छा, ये पुराने ज़माने में ये भी बहुत होता था, कोई एक आदमी अखबार लेके बैठा हुआ है, सारे लोग या तो पीछे खड़े होकर उसमें झांक झांक के खबरें पढ़ना शुरू कर दे रहे थे, अखबार ख़रीदते नहीं थे खुद, और ये एक कॉमन सी बात थी कि लोग उस पर झांक झांक के देख रहे होते थे, या ये कहते थे कि जनाब ये एक पेज हमें दे दें, इसमें से एक पेज आप पढ़ रहे हैं, दूसरा पेज आप हमें दे दें। तो ये कॉमन प्रैक्टिस थी एक ज़माने में। ठीक है, तो उसी हिसाब से इन्होंने, क्योंकि ये किताब भी आपकी पुरानी ज़माने ही की लिखी हुई है, इसमें कोई नया चेंज ऐसा हुआ नहीं है ज़माने के लिहाज से, तो ये सवालात भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहरहाल नंबर 2 सिचुएशन अगर ऐसी हो तो उसमें आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी सर, वुड यू माइंड गिविंग मी योर न्यूज़पेपर फॉर अ मिनट। एक्सक्यूज़ मी सर, माफ़ कीजिएगा सर, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अपना पेपर 1 मिनट के लिए मुझे देने के लिए। ठीक है,
नंबर 3 है यू आर एन ऑफिस वर्कर, अब आप एक ऑफिस में काम करने वाले हैं। यू आर वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर आवर्स विदाउट अ ब्रेक, कई घंटे से मुसलसल बगैर रुके हुए आप काम कर रहे हैं, यानी बगैर कोई ब्रेक लिए हुए, बगैर कोई रेस्ट लिए हुए आप काम कर रहे हैं। आस्क योर बॉस परमिशन फॉर अ टी ब्रेक, अब आप अपने बॉस से कहेंगे कि टी ब्रेक आपको दे दिया जाए, तो आप चाय के लिए वक्फा आपको चाहिए है, तो आप कैसे पूछेंगे? तो आप पूछेंगे आई वंडर इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ टी ब्रेक एज आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर आवर्स विदाउट ब्रेक। आई वंडर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, क्या ये मुमकिन होगा कि आप मुझे टी ब्रेक दे दें? मैं कई घंटों से मुसलसल काम कर रहा हूँ बगैर किसी ब्रेक के, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 3 में कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू डू बट यू नीड योर टीचर्स परमिशन। 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो कि आप करना चाहते हैं मगर आपको अपने टीचर से परमिशन चाहिए। आस्क द टीचर्स परमिशन टू डू देम, टीचर से उसका परमिशन लीजिए ताकि आप वो ये काम कर सकें। यूज़ अ न्यू एक्सप्रेशन ईच टाइम, और हर मरतबा आपने एक नया एक्सप्रेशन आपने इस्तेमाल करना है। एक इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल भी दी हुई, एक्सक्यूज़ मी मैडम कैन आई गो एंड सिट इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर एज आई हैव टू फिनिश दिस असाइनमेंट। एक्सक्यूज़ मी मैडम, क्या मैं 1 घंटे के लिए लाइब्रेरी में जाकर बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ क्योंकि मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अच्छा, अब आपने जो 5 सेंटेंसेस बनाने हैं वो हमने आपको यहाँ बना दिए हैं। आप अपने हिसाब से देखिएगा, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। नंबर 1 है एक्सक्यूज़ मी सर मे आई प्लीज़ ज्वाइन द स्कूल फील्ड ट्रिप। एक्सक्यूज़ मी सर, माफ़ कीजिएगा सर, क्या मैं स्कूल का फील्ड ट्रिप यानी कि जो आप घूमने फिरने के लिए ग्रुप में जा रहे होते हैं ना, तो उसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। नंबर 2 है वुड इट बी ओके इफ़ आई प्रेजेंट माई प्रोजेक्ट अर्लियर देन शेड्यूल। क्या ये सही होगा अगर मैं अपना प्रोजेक्ट जो है शेड्यूल से थोड़ा पहले दे दूँ? ऐसा होता है ना कि आपकी बारी देर में आनी होती है, तो आप कहते हैं कि सर आप मेरा पहले टेस्ट ले लें या मेरा पेपर पहले ले लें या मुझे पहले बुला लें। क्लास में जब ऐसा होता है ना, क्लास में जब हम क्लास वर्किंग कर रहे होते हैं या क्लास में कोई हमारी वर्कशॉप हो रही होती है, तो टर्न बाय टर्न लोगों को बुलाया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं भी मुझे ज़रा पहले बुला लें, तो यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशंस एट दैट टाइम, ओके। नंबर 3 है कुड आई प्लीज़ स्विच ग्रुप्स फॉर आवर क्लास एक्टिविटी। कुड आई प्लीज़, क्या मैं स्विच ग्रुप्स फॉर आवर क्लास एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी के लिए अपना ग्रुप चेंज कर सकता हूँ। स्विच ग्रुप करना मतलब है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चले जाना, यानी आपके टीचर ने ग्रुप बनाया 3-4 लोगों का, 4-4 5-5 लोगों का, वही वर्कशॉप वगैरह होती है तो उसमें बना दिए जाते हैं ना ग्रुप्स। आप चाहते हैं कि जिस ग्रुप में आपको शामिल किया गया है उससे हटाकर आपको दूसरे ग्रुप में शामिल कर दिया जाए, तो आप कहेंगे कुड आई प्लीज़ स्विच ग्रुप्स फॉर आवर क्लास एक्टिविटी, क्या मैं क्लास एक्टिविटी के लिए ग्रुप को स्विच कर सकता हूँ। नंबर 4 है इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई ब्रिंग माई टैबलेट फॉर टुमारोज़ लेसन। क्या ये सही रहेगा अगर मैं अपना टैबलेट जो है, टैबलेट का मतलब गोली नहीं, वो जो आप टैबलेट कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं ना वो, ठीक है, टुमारोज़ लेसन, कल के लेसन के लिए मैं लेकर आ जाऊँ, यानी आप पहले से ही परमिशन ले रहे हैं टीचर का कि क्या मैं ला सकता हूँ या नहीं, क्योंकि अक्सर कॉलेज और स्कूल्स में सेल फ़ोन या टैबलेट्स वगैरह लाना मना होता है। नंबर 5 है वुड यू माइंड इफ़ आई स्टे आफ्टर क्लास टू हेल्प डेकोरेट द क्लासरूम। आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं छुट्टी के बाद क्लास में रुक जाऊं क्लास को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो कि अमूमन हमें इस्तेमाल में आते हैं। The librarian gives some important instruction to Sanam and also gives a copy of the rules and regulation of the library. Librarian सनम को कुछ अहम हिदायत देते हैं और साथ ही साथ उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो क़वाइद और ज़वाबित हैं लाइब्रेरी के, उसकी एक कॉपी भी देते हैं। कॉपी देने का मतलब क्या है, उसका एक पेपर्स का सेट दे देते हैं। लिसन टू व्हाट द लाइब्रेरियन इज़ सेइंग, आप गौर से सुनिए कि लाइब्रेरियन क्या कह रहे हैं। ये आपकी है रिकॉर्डिंग टेक्स्ट नंबर 13 में, ठीक है। Librarian, you will get 4 library tickets and you can borrow 1 book on 1 ticket. आपको 4 लाइब्रेरी टिकट्स मिलेंगे, ठीक है, और उस टिकट्स का मतलब ये कार्ड्स मिलेंगे समझ लीजिए, और उस पर आप हर एक टिकट पे आप एक किताब उधार ले सकते हैं। उधार ले सकते हैं मतलब ये कि पढ़ने के लिए ले सकते हैं। यू कैन कीप बुक्स फॉर 1 month एंड यू कैन एक्सटेंड द डेट ऑल्सो, बट इफ़ यू आर लेट इन रिटर्निंग द बुक यू विल हैव टू पे अ फाइन। अच्छा जनाब, यू कैन कीप बुक्स फॉर 1 month, आप यानी किताब जब आपने उधार ली या आपने पढ़ने के लिए ली तो आप
1 महीने तक किताब को अपने पास रख सकते हैं। यू कैन एक्सटेंड द डेट, आप डेट बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर लेट इन रिटर्निंग द बुक, अगर आपने किताब देने में आपको देर हो गई, यू विल हैव टू पे अ फाइन, तो आप पर फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। प्लीज़ लीव योर पर्स और ब्रीफ केस ऑन द काउंटर व्हेन यू एंटर द लाइब्रेरी, और जब आप लाइब्रेरी में आएँ तो अपना पर्स या अपना ब्रीफ केस जो भी आप साथ लेकर आते हैं या बैग, वो अपने काउंटर पे दे देना है। प्लीज़ डू नॉट स्पीक लाउडली एज अदर रीडर्स माइट फील डिस्टर्ब, और बराए मेहरबानी ज़ोर से बात नहीं कीजिएगा क्योंकि दूसरे जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्टर्ब होंगे। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 4। Being a student of Allama Iqbal Open University, you need to follow certain rules. When you fill in the admission form, you must have read the list of the rules given at the end of the admission form. Being a student of अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने की वजह से यू नीड टू फॉलो सर्टन रूल्स, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। व्हेन यू फिल इन द एडमिशन फॉर्म, जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, भरते हैं, यू मस्ट हैव रेड द लिस्ट ऑफ द रूल्स गिवन एट द एंड ऑफ द एडमिशन फॉर्म, तो एडमिशन फॉर्म के आखिर में आपने ज़रूर देखे होंगे कुछ रूल्स लिखे होते हैं। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ दीज दोज रूल्स, आपको उनमें से कोई रूल याद है। ऑल्सो व्हेन राइटिंग असाइनमेंट्स और अटेंडिंग ट्यूटोरियल्स यू नीड टू फॉलो सर्टन रूल्स, इसी तरह आप जब असाइनमेंट अपने देते हैं या क्लास अटेंड करते हैं ट्यूटोरियल्स की, तब भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कैन यू रिमेंबर देम, क्या वो आपको याद हैं। राइट एटलीस्ट 3 रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो बीइंग AIOU स्टूडेंट, आप AIOU के स्टूडेंट होने की वजह से जो रूल्स आप फॉलो करते हैं, तो उनमें से कम 3 रूल्स आप लिखिए। तो ये 3 रूल्स हमने यहाँ लिखे हैं आपके लिए, आपको अगर और याद है तो आप और भी लिख सकते हैं। नंबर 1 है बीइंग अ स्टूडेंट वन शुड ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। नंबर 1 क्या है कि एक स्टूडेंट होने की वजह से आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आपने नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना है। ऑल असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड ऑन टाइम, तमाम असाइनमेंट्स टाइम वक्त पर जमा करवाने हैं। नंबर 3 एग्जामिनेशन शुड बी टेकन बाय स्टूडेंट्स ऑन टाइम, एग्जामिनेशन जो है वो स्टूडेंट वक्त पर लेगा, वक्त पर देगा। नो वन विल बी गिवन सेकेंड चांस टू टेक पेपर, किसी को भी पेपर देने का दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको और याद है तो आप और भी लिख लीजिएगा, उसमें लिखे होंगे पेपर में। अच्छा, इसके बाद है सनम हैज़ गॉट द लाइब्रेरी कार्ड, अब सनम को लाइब्रेरी कार्ड मिल गया। शी गोज़ टू द शेल्फ टू सर्च फॉर द बुक्स शी नीड्स, वो शेल्फ के पास जाती है ताकि वो उन किताबों को तलाश कर सके जो जिसकी उसे ज़रूरत है। शी फाइंड्स हंड्रेड्स ऑफ बुक्स देयर एंड थिंग्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ईच एंड एवरी बुक, वो वहाँ देखती है कि सैकड़ों की तादाद में किताबें हैं और उसे लगता है कि उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर किताब को देख सके। सो शी गोज़ बैक टू द लाइब्रेरियन एंड आस्क्स हिज हेल्प, लिहाजा वो लाइब्रेरियन के पास वापस जाती है और उसकी मदद के लिए उसको कहती है। लेट अस लिसन टू देयर कन्वर्जेशन, चलें उसकी कन्वर्जेशन, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। ये है रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 14। सनम, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, कुड यू पॉसिबली हेल्प मी फाइंड दिस बुक्स, क्या आप इन किताबों को तलाश करने में मेरी मदद कर सकते हैं, या ये आपके लिए मुमकिन है कि आप मेरी इन किताबों को तलाश करने में मदद दें। लाइब्रेरियन, वेल व्हाट्स द एक्सेशन नंबर, तो एक्सेशन नंबर क्या है, एक्सेस करने का नंबर जो होता है, एक्सेशन नंबर क्या है। एक्सेशन नंबर, अब वो परेशान हो जाती है, एक्सेशन नंबर आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे नहीं पता ये क्या है। सनम, वेल देन ठीक है, लेट मी गाइड यू टू द कार्ड कैटलॉग शेल्फ, मैं आपको गाइड करता हूँ, आपकी रहनुमाई करता हूँ कार्ड कैटलॉग शेल्फ की तरफ, कि कार्ड का कैटलॉग का शेल्फ जो है जहाँ के कार्ड रखे होते हैं। डू यू नो द टाइटल ऑफ द बुक, क्या आपको किताब का नाम पता है। सनम, येस हेयर इट इज़, हाँ ये रहा। ऑल राइट, या उसने कोई पर्ची वर्ची पे लिखा होगा, नाम लिख कर लेके गई हो किताबों के, तो उसने कहा ये रहे। अब लाइब्रेरियन कहता है ऑल राइट, लेट्स गो एंड आई टेल यू हाउ टू सर्च फॉर अ बुक इन द कार्ड कैटलॉग, या आज चलें मैं आपको बताता हूँ कि कार्ड कैटलॉग में किताब को कैसे सर्च किया जाता है। अच्छा जनाब, आप अगर कभी लाइब्रेरी जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ एक शेल्फ सा बना हुआ होता है जिसमें छोटे छोटे से खाने होते हैं, उनको जब आप खोलेंगे, ड्रॉज होते हैं समझ लीजिए, उन ड्रॉज के अंदर कुछ कार्ड्स रखे हुए होते हैं, तो वो कैटलॉग शेल्फ कहलाता है। एक्सरसाइज नंबर 5 देखिए, आफ्टर लिसनिंग टू रिकॉर्डेड टेक्स्ट 14 कैन यू नाउ राइट, कहते हैं ये
रिकॉर्डेड टेक्स्ट 14 सुनने के बाद क्या आप लिख सकते हैं, व्हाट नंबर डिड द लाइब्रेरियन आस्क फ्रॉम सनम। सनम से उसने कौन सा नंबर पूछा था, द लाइब्रेरियन आस्क फ्रॉम सनम द एक्सेशन नंबर, ठीक है, एक्सेशन नंबर पूछा था, एक्सेस करने वाला नंबर। नंबर 2, वेयर कैन शी गो टू सर्च फॉर द बुक शी वांट्स, उसे कहाँ जाना था, कहाँ वो जा सकती थी अपनी किताबों को तलाश करने के लिए जो वो चाहती थी। जवाब है शी शुड गो टू द कार्ड कैटलॉग शेल्फ, उसको कार्ड कैटलॉग शेल्फ पे जाना चाहिए था। इसके बाद हमारे पास है रीडिंग टेक्स्ट पार्ट बी, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, यूजिंग द कार्ड कैटलॉग, हेडिंग है इसकी कि कार्ड कैटलॉग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू द लाइब्रेरी टू फाइंड अ बुक ऑन चाइल्ड केयर। तसव्वुर कीजिए कि आप लाइब्रेरी गए हैं और आप एक किताब तलाश करना चाहते हैं जिसका टॉपिक हो, जो कि हो चाइल्ड केयर पे, यानी बच्चों की देखभाल पे। यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द बुक बट यू नो हु हैज़ रिटन इट। आपको किताब का नाम तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन आपको ये पता है कि इसे लिखा किसने है। इट इज़ हेयर दैट द कार्ड कैटलॉग कैन हेल्प यू फाइंड द बुक यू नीड। अब यहाँ पर आपको कार्ड कैटलॉग हेल्प करेगा किताब को तलाश करने में। रीड एंड अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस केयरफुली, इन जुमलों को गौर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। द कार्ड कैटलॉग इज़ अ सेट ऑफ स्मॉल फाइल ड्रॉर्स विद इंडेक्स कार्ड्स इन दैम। कार्ड कैटलॉग इज़ अ सेट ऑफ स्मॉल फाइल, कार्ड कैटलॉग जो है वो एक छोटी सी फाइल का एक सेट है जिसमें ड्रॉर्स हैं, जहाँ पे इंडेक्स कार्ड्स इन देम, जिसमें इंडेक्स कार्ड रखे होते हैं। बुक्स एंड अदर मटेरियल्स इन द लाइब्रेरी आर लिस्टेड ऑन द कार्ड्स। किताबें और जो भी चीज़ें वहाँ रखी होती हैं, मैगजीन्स वगैरह, जर्नल्स हैं, वो इस कार्ड में लिस्टेड होते हैं। The card catalog is a set of small file drawers with index cards in them. कार्ड कैटलॉग एक छोटा सा ड्रॉर है फाइल का जिसमें के इंडेक्स कार्ड्स रखे होते हैं। बुक्स एंड अदर मटीरियल इन द लाइब्रेरी आर लिस्टेड ऑन द कार्ड। किताबें और तमाम दूसरी चीज़ें जो कि लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं उसकी लिस्ट बनी हुई होती है उन कार्ड्स पे। एंड दैट आर फिल्ड अल्फ़ाबेटिकली इन द ड्रॉर्स ऑफ अ कैबिनेट। वो एक कैबिनेट के ड्रॉर में अल्फ़ाबेटिकली यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो ए से शुरू होने वाले नाम पहले, फिर बी से शुरू होने वाले, फिर सी से शुरू होने वाले, इस तरह से। Each drawer has a label showing how much of the alphabet is included in that drawer. ठीक है, हर ड्रॉर के पे बाहर लेबल लगा हुआ होता है जिसमें बताया हुआ होता है कि कितने अल्फ़ाबेट इसमें मौजूद हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक, किस अल्फ़ाबेट से किस अल्फ़ाबेट तक यहाँ पर आपको इस ड्रॉर में मिल सकेंगे। किताब नाम या किताबों के नाम या राइटर के नाम, जिस हिसाब से भी सेट किया हो। गाइड कार्ड्स स्टैंडिंग हायर देन अदर। अच्छा, गाइड कार्ड्स कैसे होते हैं, हायर देन अदर, दूसरों से थोड़े बड़े होते हैं। मार्क द मेन सब डिवीज़न इन ईच ड्रॉर, हर एक पे मेन सब डिवीज़न ईच ड्रॉर पे, हर ड्रॉर पे एक सब डिवीज़न लिखी हुई होती है, यानी बड़ा सा कार्ड पहले जो आपकी कैटलॉग की शेल्फ है वहाँ पे भी लगा होगा। बुक्स सच एज इट्स पब्लिशर्स नेम, जैसे कि किताबें, जैसे कि पब्लिशर नेम के साथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस साल में वो पब्लिश हुए, एक्सेट्रा। इंडेक्स कार्ड्स आर इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और इंडेक्स कार्ड्स भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होंगे। इसके बाद है देयर आर नॉर्मली 3 काइंड्स ऑफ कार्ड्स इन द कार्ड कैटलॉग दैट हेल्प इन सर्चिंग अ बुक एंड दीज आर। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 3 तरह के अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग होते हैं, कार्ड मौजूद होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जो कि आपको किताब को तलाश करने में मदद देते हैं। देयर आर नॉर्मली 3 काइंड्स ऑफ कार्ड्स, आमतौर पर 3 तरह के कार्ड्स होते हैं इन द कार्ड कैटलॉग में, दैट हेल्प इन सर्चिंग अ बुक एंड दीज आर, जो कि किताब को तलाश करने में मदद देते हैं, और ये हैं नंबर 1 सब्जेक्ट कार्ड। द फर्स्ट लाइन हैज़ अ टॉपिक यूजली इन कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड केयर। सब्जेक्ट कार्ड में क्या होगा, पहली लाइन पे टॉपिक लिखा होगा कैपिटल लेटर से, ठीक है, जिसको हम बड़ी ABCD कहते हैं ना, वो कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा चाइल्ड केयर, यानी कि चाइल्ड केयर के मुतालिक किताब है यहाँ पर। ऑथर कार्ड, अब जो ऑथर कार्ड होगा उसमें द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस कार्ड हैज़ द ऑथर्स लास्ट एंड द फर्स्ट नेम। अब ऑथर कार्ड पे ऑथर का लास्ट और फर्स्ट नेम लिखा हुआ होगा।
फिर इसके बाद नंबर 3 होता है टाइटल कार्ड। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस कार्ड हैज़ द टाइटल ऑफ द बुक, यानी आपको अगर किताब का नाम पता है तो आप टाइटल कार्ड देखिएगा, उसमें आपको किताब के नाम से मिल जाएगा। अगर आपको ऑथर का नाम मालूम है तो आप फिर ऑथर के नाम से देखिएगा, यानी कि राइटर जो लिखने वाला है, मुसन्निफ़ जो है, उसके नाम से आप ऑथर कार्ड में देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इन साहब की कौन कौन सी किताबें हैं। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट कार्ड देखिएगा। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 6, रीड कैटलॉग कार्ड ए। अब कैटलॉग कार्ड आपको दिया गया ए, कहते हैं इसको पढ़िए। लुक एट द इन्फॉर्मेशन रिटन ऑन इट वेरी क्लोजली एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको बहुत गौर से पढ़िए। क्लोजली का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल करीब जाके पढ़ें, मतलब ये कि बहुत गौर से पढ़ें। एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फिर जो सवालात आपसे पूछे गए हैं आप इनके जवाबात दीजिए। इज़ द कार्ड अ सब्जेक्ट कार्ड, अ टाइटल कार्ड और एन ऑथर कार्ड। कहते हैं अब जो कार्ड है ये बताइए कि क्या ये सब्जेक्ट कार्ड है या ऑथर कार्ड है या टाइटल कार्ड है। ठीक है, दिस इज़ अ टाइटल कार्ड। नंबर 1 जो है वो टाइटल कार्ड है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक? बुक का टाइटल क्या है? 4 बेसिक कुरानिक टर्म्स। ठीक है, ये आप इसको एक टाइटल कार्ड यहाँ पे आपके पास किताब में यहाँ पे उन्होंने बना के दिया हुआ भी है। एक कार्ड नंबर ए के साथ ऊपर लिखा है 4 बेसिक कुरानिक टर्म्स। ठीक है, अब उन्होंने सब्जेक्ट कार्ड में बताया ही था कि पहले क्या कर दिया जाता है, टाइटल जो है वो किताब का वो लिख दिया जाता है। इसके बाद है नंबर लिखा हुआ है 297.122 ABF अबुल आला मौदूदी। सो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक? हमने बता दिया 4 बेसिक कुरानिक टर्म। अच्छा जनाब, इसके बाद है हु इज़ द राइटर? राइटर कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबुल आला मौदूदी, तो हमने बता दिया अबुल आला मौदूदी इज़ द राइटर ऑफ द बुक। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ दिस बुक? इस किताब का पब्लिशर जो है वो कौन है? तो हमने टाइटल कार्ड में दोबारा से हमने जाके देखा कि जनाब पब्लिशर कौन है। द पब्लिशर ऑफ दिस बुक इज़ इस्लामिक पब्लिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बेसिक कुरानिक टर्म्स, सेकेंड एडिशन, लाहौर, इस्लामिक पब्लिकेशन 1982, 8, 10, 103 पेजेस। किताबों के नाम पेजेस भी लिखे होते हैं ताकि लोग किताब के पेज ना फाड़ लें। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास सवाल है, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन? अभी हमने पढ़ा कि 1982, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज़ 1982। अंडर व्हाट सब्जेक्ट इज़ द बुक इंडेक्स्ड? आप किताबें जो हैं किस सब्जेक्ट के अंदर वो इंडेक्स की गई हैं? तो आपके पास इंडेक्स जो है वो क्या है यहाँ पे? इस्लामिक सब्जेक्ट। ठीक है, ये इस्लामिक सब्जेक्ट के अंदर ये किताबें लिखी गई हैं। इसके बाद आपके पास है, हाउ मैनी पेजेस डस इट हैव? अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास जो किताब के पेजेस हैं वो कितने हैं। अच्छा, डिफरेंट के लोग डिफरेंट हैं। इट हैज़ 103 पेजेस, जो हमने फर्स्ट किताब हमने पढ़ी थी 4 बेसिक्स कुरानिक टर्म्स अबुल आला मौदूदी की लिखी हुई, उसमें 103 पेजेस हैं। देन आपके पास सवाल है, What other subjects could you look under in the card catalog to find books on the same subject? अब बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में आप क्या क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर ताकि आप इनका जो है बुक्स आपको मिल सकें। तो ऑब्वियसली आप ये तमाम इन्होंने 3 दी हुई हैं कि आप इस्लामिक बुक्स आप देख सकते हैं, इस्लाम से मुतालिक, सूफीज़म से मुतालिक जितनी भी किताबें होंगी वो अंडर दिस टर्म आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देन हेयर आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट यू नीड टू नो इफ़ यू वांट टू मेक द फुल यूज़ ऑफ अ लाइब्रेरी। अब ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो कि आपको पता होने चाहिए हैं अगर आपने लाइब्रेरी का सही इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 वर्ड है एटलस, जिसका मतलब है कंटेन्स मैप ऑफ सिटीज़, स्टेट्स, प्रोविंसेस, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट। यानी एटलस में आपको शहरों के, मुल्कों के, सूबों के और बर्रे आज़मों के तमाम के मैप्स मिल जाएंगे। एल्मेनिक पब्लिश ईच ईयर लिस्ट फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स एंड अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एल्मेनिक में आपको हर साल ही पब्लिश होता है, इसमें आपको हकीकत जो भी वाक़यात हो रहे हैं वो उसकी स्टैटिस्टिक्स जो है वो
किसी चीज़ों की शुमारियात जिसको हम कहेंगे वो, और अदर तरह और मुख्तलिफ़ तरह की दूसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कार्ड कैटलॉग कंटेन लिस्ट ऑफ बुक्स बाय टाइटल, सब्जेक्ट एंड ऑथर। ये हमने अभी पढ़ा था कि कार्ड कैटलॉग में आपके पास किताबों के, उनके टाइटल, उनके सब्जेक्ट और ऑथर के, राइटर के नाम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डेवी डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबरिंग लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स को नंबर करना, ये कार्ड कैटलॉग बनाने, सब कुछ करने का जो तरीक़ेकार है उसको हम डेवी डेसिमल सिस्टम कहते हैं। कॉल नंबर, द डेवी डेसिमल नंबर बाय विच अ बुक इज़ अरेंज ऑन अ लाइब्रेरी शेल्फ। लाइब्रेरी शेल्फ में डेवी डेसिमल नंबर के लिहाज से जो किताब जिस तरह अरेंज की जाती है उसको हम कॉल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें कोई किताब लेनी होती है, जैसे कि हम कराची यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है वहाँ से, तो हमें कोई किताब लेनी होती थी तो हम पहले कार्ड कैटलॉग लेते थे, शेल्फ की तरफ जाते थे, वहाँ से कार्ड लिया हमने, उस पर हमने नंबर लिखा, किताब का नाम, राइटर का नाम, ये सब कुछ लिख के हम लाइब्रेरियन को दे दिया करते थे कि ये किताब हमें चाहिए। हमें खुद से परमिशन नहीं था, या कभी बेसमेंट में किताब होती थी तो वो नीचे से ऊपर ला कर दी जाती थी, तो हम वो लाइब्रेरियन को दे देते थे और लाइब्रेरियन खुद से वो किताब निकाल कर हमें दे दिया करते थे कि ये, क्योंकि उन्हें कॉल नंबर से पता होता था कि ये नंबर की किताब कहाँ रखी हुई है। So this is called the call number. Fiction, literature such as novels and short stories. फिक्शन यानी कि जैसे जो वो लिटरेचर जिसमें कि नॉवेल्स हों, कहानियाँ हों, शॉर्ट स्टोरीज हो, उसको हम फिक्शन कहते हैं। नॉन फिक्शन, लिटरेचर दैट इज़ अबाउट ट्रू टू लाइफ इवेंट्स और सब्जेक्ट। नॉन फिक्शन वो होती हैं, एक तो होते हैं अफसाने, तारे के वो आपकी दिमाग की तरह होती है, आप सोचते हैं, आप उसमें लिखते हैं, और एक होती है हकीकत। तो नॉन फिक्शन जो है वो वही है जिसमें कि सच हो, ज़िंदगी के बारे में लिखा हो। पीरियडिकल्स, मैगज़ीन, पीरियड वाइज जो चीज़ें आ रही होती हैं ना, हर 3 महीने बाद, हर हफ्ते बाद, हर महीने बाद, वो अमूमन पीरियडिकल्स कहलाते हैं, और ऐसे अमूमन मैगज़ीन्स ही होते हैं। बैक इश्यूज़, प्रीवियस नॉन करंट इश्यूज़ ऑफ मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर। बैक इश्यूज़ यानी पिछले वाले, पुराने अखबार का भी हम जाते हैं लाइब्रेरी में, हम कहते हैं नहीं आज का नहीं, हमें पिछले हफ्ते का अखबार चाहिए, आज अभी ये वाला मैगज़ीन नहीं, पिछले महीने का मैगज़ीन चाहिए, तो ये बैक इश्यूज़ कहलाते हैं। रेफरेंस सेक्शन कंटेन्स द मोस्ट यूज्ड बुक्स। रेफरेंस सेक्शन वो होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली किताबें होती हैं। ठीक है, रेफरेंस के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है हेयर आर सम ऑफ द लाइब्रेरीज मोस्ट यूज़फुल फीचर्स। चलिए ये हम आपको पढ़ देते हैं, फिर बाकी का जो है हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ठीक ठाक लंबी हो चुकी है, लेकिन ये पॉइंट्स हम आपके लिए पढ़ देते हैं। हेयर आर सम ऑफ द लाइब्रेरीज मोस्ट यूज़फुल फीचर। लाइब्रेरी के जो बहुत अहम काम हैं वो क्या हैं, या खूबियाँ हैं वो क्या हैं। नंबर 1, A library is set up to help you find what you need quickly and easily. लाइब्रेरी इसलिए सेटअप की जाती है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको जल्दी भी मिल जाए और आसानी से भी मिल जाए। Each library has a librarian who will always help you with a special request. हर लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होता है जो आपकी स्पेशल ख़ास जो आपको रिक्वेस्ट उसको करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, उस पर वो अमल करता है, आपकी इसमें मदद करता है। A library has books and magazines for readers who have different reading taste and level. एक लाइब्रेरी में बहुत से मैगज़ीन्स होते हैं रीडर्स के लिए जो कि मुख्तलिफ़ टेस्ट रखते हैं और मुख्तलिफ़ लेवल रखते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए भी होते हैं, बड़ों के लिए भी होते हैं। ठीक है, पढ़ने और एकेडमिक किताबें भी होती हैं, और वैसे आप अपने रेफरेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं वो किताबें भी होती हैं, तो हर तरह की किताबें होती हैं। अ लाइब्रेरी can help you with your studies by allowing you to have as many books as you need. लाइब्रेरी आपको मदद करती है आपकी पढ़ाई में, आपको इस बात की इजाज़त देकर कि जितनी किताबें आप चाहते हैं आप ले लें। A library can also help you find information about colleges and universities in the country as well as abroad. लाइब्रेरी आपको इस बात की भी इंफॉर्मेशन देती है कि मुल्क में कितने कॉलेजेस हैं या मुल्क से बाहर कितने कॉलेजेस हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देती है। अ लाइब्रेरी कैन हेल्प यू फाइंड जॉब्स। आपको लाइब्रेरी जो है वो जॉब तलाश करने में भी मदद देती है। मतलब लाइब्रेरी मदद देती है का मतलब ये कि वहाँ से आप अगर न्यूज़पेपर लेते हैं तो वहाँ आपको जॉब्स के बारे में पता लग जाएगा उसमें कि करंटली जॉब्स कहाँ पर हैं। इसी तरह आप
वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें उस हिसाब से आप किताब लेकर वो जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। A library has encyclopedia that will help you find any kind of information। लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडिया होता है जो कि आपको हर तरह के मालूमात हासिल करने में मदद देता है। A library has computers and internet facilities which you can use to check your emails and get connected to the world। लाइब्रेरी में कंप्यूटर भी होते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी भी होती है जो कि आपको अपनी ईमेल्स चेक करने में मदद देती है। ठीक है। A library has yearly fee। लाइब्रेरी की एक सालाना फ़ीस होती है। एंड नो अदर एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर बोरिंग बुक्स। और कोई किताबों को उधार लेने के लिए यानी पढ़ने के लिए लेने के लिए इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होते। अ लाइब्रेरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लाइब्रेरी में तकरीबन हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इन अ लाइब्रेरी यू कैन फाइंड अ बुक ऑन हाउ टू बी मोर रिच। एक लाइब्रेरी में आपको किताब मिल सकती है ये पता करने के लिए कि आप अमीर कैसे हो सकते हैं। यू कैन फाइंड एन एक्सरसाइज एंड फिटनेस मैगजीन विद एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड अ गुड नॉवल। इसी तरह आपको ऐसी किताब भी मिल सकती है, ऐसा मैगज़ीन भी मिल सकता है कि जो कि आपको ये नसीहत करे या ये बताए कि आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। एंड अ गुड नॉवल दैट कैन टेक यू टू अ फार अवे लैंड ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड रिवर्स। और एक अच्छा सा नॉवल भी आपको मिल सकता है जिसमें कि आप किसी दूसरी दुनिया की सैर करें जो बहुत खूबसूरत हो, खूबसूरत उसमें पहाड़ हो, उसमें दरिया हो। एंड इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, और अगर आपकी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है, यू कैन यूज़ एनी लाइब्रेरी टू हेल्प यू विद ऑलमोस्ट ऑल योर नीड्स। तो फिर आप कोई सी भी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तमाम तर ज़रूरियात के लिए। सनम वाट्स अ नॉवल टाइटल ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ठीक है, सनम को नॉवल चाहिए था ट्वाइलाइट इन दिल्ली के नाम से, बाय अहमद अली, जो कि अहमद अली साहब का लिखा हुआ है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स अ बुक दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर एंड हिज राइटिंग स्टाइल। उसे ऐसी किताब भी चाहिए थी कि जो ऑथर के बारे में बताए और उसके राइटिंग स्टाइल के बारे में बताए, यानी कि क्रिटिक्स, इसको हम कहते हैं क्रिटिक्स चाहिए होती हैं कि जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है, लोग अपना जो तज़िया लिखते हैं किसी भी किताब के बारे में, किसी ऑथर के बारे में, तो वो किताबें भी चाहिए थी। नाउ दैट शी नोज़ हाउ टू सर्च फॉर द डिज़ायर बुक इन अ कार्ड कैटलॉग शी फाउंड इट ईजी टू लोकेट द बुक। अब जबकि उसे ये पता लग गया है, उसने सीख लिया है कि अपनी जो हमें किताब चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है उसको हम कार्ड कैटलॉग में कैसे तलाश करें, तो अब उसके लिए आसान हो गया है। फर्स्ट शी गोज़ टू द सेक्शन दैट हैज़ इंग्लिश फिक्शन। सबसे पहले वो सेक्शन पर जाएगी जहाँ पर लिखा होगा इंग्लिश फिक्शन, यानी कि अंग्रेज़ी अफसाने। एंड देन गोज़ टू अनदर शेल्फ दैट हैज़ नॉन फिक्शन। फिर वो दूसरे शेल्फ की तरफ जाएगी जहाँ पे लिखा होगा नॉन फिक्शन। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाअल्लाह ताला लोकेटिंग फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ये हम इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, इम्तिहानात में आपको आला कामयाबी अता फ़रमाए और इसके अलावा अंग्रेज़ी सीखने में भी आपकी मदद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। बताया कीजिए हमें कि आपको ये लेसन कैसा लग रहा है, किस तरह से आपको हेल्प आउट कर रहा है और आप कहाँ से ये ले रहे हैं, क्योंकि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं। तो काइंडली आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे इस लेसन को कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, अल्लाह ताला सेहत सलामती और आसानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।